अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। आज दोस्तों हम ई लाइसेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि बड़े दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि ई लाइसेंस और लर्नर में क्या फ़र्क है। तो आज मैं दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि ई लर्नर यानी कि लर्नर परमिट क्या है और ई लाइसेंस क्या है। पहले हम बात करेंगे ई लाइसेंस के बारे में। ई लाइसेंस असल में उन लोगों के लिए है जिनका लाइसेंस ऑलरेडी बना हुआ है और अक्सर औकात वो बंदे अपना लाइसेंस घर भूल जाते हैं और फिर कहीं भी चालान यानी कि करवा लेते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं होता। कहीं भी चेकिंग होती है, वार्डन आपसे जो है वो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट करता है, चेक करता है, मांगता है, तो आपके पास लाइसेंस होता नहीं, आपके घर पड़ा होता है। तो इस वजह से इस परेशानी से बचने के लिए पंजाब पुलिस ने ई लाइसेंस की सहूलत दी है, जो कि आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं आसानी से। और जो है आप किसी भी वार्डन को वो चेक करवाएंगे तो वो वेरीफाइड होगा, यानी कि वो आपको उस पर चालान नहीं करेगा। ये उनको इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि अगर कोई बंदा आपको ई लाइसेंस चेक करवाता है तो आप चालान नहीं करेंगे, यानी कि वो ई लाइसेंस वैलिड होगा। ठीक है, उस पर आपकी A to Z जो है इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अगर वो अपनी उनके पास फैसिलिटी है, अगर वो खुद भी चेक करता है तो उनको भी आपका लाइसेंस वेरीफाई ही मिलेगा। तो ये वही बंदा ई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है जिनका ऑलरेडी यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। तो ई लाइसेंस आपने यानी कि उसका प्रिंट आउट लेना कैसे है, तो उसके लिए सिंपल आपने अपने मोबाइल में आ जाना है। मोबाइल में आने के बाद आपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है सिंपल। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया तो इसमें जो वेबसाइट आ रही है DLIMS, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये पेज मेरे सामने आ जाएगा। इधर आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई वेरीफाई लाइसेंस, ई लाइसेंस, ट्रैक लाइसेंस, डिलीवरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई लाइसेंस। ये बाकी ऑप्शन के बाद मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम ई लाइसेंस को क्लियर करते हैं। ई लाइसेंस पे आपने दबाना है। तो ई लाइसेंस में आप जैसे ही दबाएंगे आपके पास ये एरर आ जाएगा, ठीक है, विल बी बैक सून, यानी कि कोई मेंटेनेंस चल रही है इस वेबसाइट में, क्योंकि कभी इस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आई नहीं। आजकल सख्ती होने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक है, उसकी वजह से इनको ये अपनी वेबसाइट मेंटेन करना पड़ रही है, मे बी अपडेट करनी पड़ी हुई। कुछ लाइसेंस जो नए बन रहे हैं उनको भी अपडेट ये कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से कोई इशू आ रहा है, तो बाज़ दफ़ा ये वेबसाइट ईजिली ओपन हो जाती है। मैं 1-2 दफ़ा ट्राई करूँगा, मे बी ये वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये देखें ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर नहीं हुई है आप 1-2 दफ़ा ट्राई कर लें, 1 दिन बाद ट्राई कर लें, 2 दिन बाद ट्राई कर लें, तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि सबसे पहले मेरे पास इधर ऑप्शन आ रही है कि अपना आईडी कार्ड विदाउट डैशेस इंटर कर दें। मैंने अपना आईडी कार्ड विदाउट डैशेस ऐड करूँगा। उसके बाद जो है मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करूँगा, जो आपकी आईडी कार्ड पे सेम लिखी है, यानी कि वही डेट ऑफ बर्थ आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी मौजूद होगी। तो आपने वो लिख लेना है। नीचे लिखा हुआ है आई एम अ नॉट अ रोबोट और वेरीफाई। वेरीफाई में जैसे ही आपको क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। जैसा कि मेरा ई लाइसेंस आपको शो हो रहा होगा, मैंने तो इन्फॉर्मेशन सारी ब्लर कर दी है वैसे, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके पास ई लाइसेंस आ जाएगा। आप अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मोबाइल में सेव कर लेना है। कभी कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको दिखा के तो जो है ना अपनी परेशानी से बच सकते हैं, अपने चालान से बच सकते हैं। तो ये सिंपल हल जो हमें पंजाब पुलिस वालों ने इसका दे दिया, अगर आप फिजिकल लाइसेंस भूल जाते हैं तो। ठीक है, मे भी आने वाले फ्यूचर में आपके गाड़ी का भी कुछ ऐसा मुमकिन हो सके कि मोबाइल में ही आप गाड़ी का कार्ड भी दिखा सकें और ई लाइसेंस को भी दिखा के जो है आप ईजी हो सकें, यानी कि आपको उन चीज़ों को कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी फ़िलहाल तो ई लाइसेंस का है, आप इससे इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, देखें इसको आप, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को अब साथ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये सिंपल इधर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, हम बाकी ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। बाकी ऑप्शंस में क्या क्या है और आप किसी भी लर्नर कैसे परमिट हासिल कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि वेरीफाई लाइसेंस में सिर्फ आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई लाइसेंस मौजूद है, यानी कि आपने पहले बनवाया हुआ था, आप उसका लाइसेंस नंबर लगा के तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई में हम सारी चीज़ें देखेंगे। और ट्रैक लाइसेंस डिलीवरी, इसमें आप जब अपना लाइसेंस की ट्राई दे के और यानी कि सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आएंगे तो आप ट्रैकिंग आईडी से अपना जो है ना लाइसेंस ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी किस प्रोसीजर में है, कब तक आपको डिलीवर होगा। तो हाउ टू अप्लाई में हम आ जाते हैं। यहाँ पे वो कुछ चीज़ें बता रहा है हमें। लर्नर लाइसेंस के लिए अ कॉपी ऑफ CNIC है, टिकटें हैं 60 रुपए की।
तो एक गेट अ बुक ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, वो कह रहा है वो उनसे एक आप बुक भी लीजिएगा, अगर वो दे दें तो उसमें आपके साइंस होंगे, इशारे होंगे जो जिनका आपने बाद में टेस्ट देना होगा, तो वो चीज़ों की वो बुक भी आप उनसे ले सकते हैं। अगर उनके पास अवेलेबल हुई तो वो कार्ड होगा या बुक होगी वो आपको दे देंगे, वैसे वो बाहर से भी मिल जाती है, और ऑनलाइन भी वो साइन को आप याद करके तो अपना टेस्ट दे सकते हैं। और तीसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो किसी भी मेडिकल से हॉस्पिटल से किसी जगह से बन सकता है, या आप जब भी किसी सिविल लाइंस या सेक्रेटरीट में जाएंगे तो हज़ारों बंदे जो है ना आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे फाइल के साथ ही, तो इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लर्नर में इसकी ज़रूरत नहीं है। लर्नर से पहले बनाने के लिए आपको सिर्फ CNIC कॉपी, एक जो है आपको तस्वीर चाहिए, अपनी पिक चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और 60 रुपए की 2 टिकटें चाहिए, 30-30 की एक हो या 60 रुपए की एक हो, तो आपका लर्नर परमिट बन जाएगा। सिंपल, आपने किसी भी खिदमत सेंटर में चले जाना है तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। ये कुछ आप चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं। एज लिमिट्स है कि वो रिक्शा ड्राइवर के लिए या मोटरसाइकिल के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ों के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड है, या आप खुद भी बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो आपको कुछ फीसिस बता रहा है कि मोटरसाइकिल के लिए जो है वो उसकी 550 रुपये टोटल फीस है। जब आप जो है लाइसेंस बनाने के लिए देंगे, ये लर्नर परमिट की नहीं है, ये लाइसेंस की जो फीस है ना वो बताई जा रही है कि टोटल 550 है, मोटर कार की 900 है। ये उस पर टिकटें लगेंगी, ये इतनी प्राइस की टिकटें लगेंगी। जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे अपना टेस्ट देने, तब ये आपकी फाइल के साथ ये टिकटें लगेंगी। और ये सब कुछ डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल जो है इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी जो लर्नर का मैंने बता दिया, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। CNIC की कॉपी चाहिए, एक पिक चाहिए, और 60 रुपए की 2 टिकटें चाहिए, या 30-30 की एक हो या 60 की एक हो, तो आप किसी भी खिदमत सेंटर में जाके जो 24 घंटे काम करें आप लर्नर परमिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि जब भी आप लर्नर परमिट में गाड़ी चलाएंगे तो आपके बैक शीशे पे भी L लिखा होगा, यानी कि नुमाया होगा। उसका साइज ये होगा कि 4 इंच उसकी लेंथ हो और विड्थ उसकी 3.5 हो, ताकि वो रेड टेप में लगा हो, ताकि किसी भी पीछे बंदे को नजर आ जाए। और मेन रोड पे आप कम ही निकलें, यानी कि अपने लोकल रोड पे ही आप ट्राई कर सकते हैं उसकी, और कोशिश करें कि मेन रोड पे ना निकला जाए। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। तो मजीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।